जय साई राम एवरीवन। अब क्योंकि ये ऑडियो जो है मैं एक दिन एडवांस में आजकल रिकॉर्ड करने लगी हूँ, बाबा थोड़ा एक दिन पहले करवाने लगे, तो आज के हिसाब से तो थर्सडे है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा दिन है। सारे दिन बहुत प्यारे होते हैं। तो आज मैं ना बाबा जी की आपको बहुत सुंदर साई लीला सुनाने वाली हूँ। उससे पहले एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया है। एक डिवोटी है, उनका नाम प्रिया है, प्रिया जी के लिए उनका अभी ऑपरेशन होने वाला है। उसके बाद पता किया जाएगा कि वो जो ट्यूमर था, वो जो भी प्रॉब्लम था, वो आप समझ रहे हो वो नॉर्मल था या कुछ बात सीरियस थी। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ आप उनके लिए प्रेयर कीजिएगा ज़रूर। मैं किसी डिज़ीज़ का नाम नहीं लेती। आई जस्ट डोंट वांट कि कोई भी इंसान कुछ भी नेगेटिव टर्म सुने या बोले। जितना हो सके लेट्स लिसन टू पॉजिटिव वर्ड्स, गुड वर्ड्स, है ना। चलिए अब आज के एक्सपीरियंस पर आते हैं। तो एज़ यूजुअल मैं एक साथ 2-3 एक्सपीरियंसेस क्लब करके सुनाने वाली हूँ। एंड पहले ही बोल दिया, ये आज मैं इसे थर्सडे को रिकॉर्ड करी हूँ, आपके पास ये फ्राइडे को जाएगा, तो मैं आज के रेफरेंस से बता रही हूँ। कल रात की बात है। एक डिवोटी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आउट ऑफ केयर उन्होंने कहा कि आप जो हैं, आप रोज़ रात में हल्दी वाले दूध पीकर सोइए, यू विल फील नाइस एंड गुड एंड एनर्जेटिक, ठीक है। और मैं हमेशा कहती हूँ ना, आई एम वेरी लकी बाय बाबाज़ ग्रेस, क्योंकि अगर बहुत सारे अच्छे लोग मिले, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं हुआ या गलत नहीं मिले। इसी बाबा के ग्रुप्स में, इन्हीं डिवोशन में मैं बहुत बुरी तरह से रोई भी हूँ, बट बाबा जी ने बहुत अच्छे लोगों से भी मिलवाया। हम सब बहुत लकी हैं, वी ऑल आर वेरी लकी। तो एंड आई हैव द हैबिट टू काउंट माई ब्लेसिंग्स मोर। तो फिर क्या हुआ ना कि मैंने कहा अच्छा, हल्दी वाला दूध। मुझे बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, सब कुछ मुझे ये कहते हैं कि आप टाइम से अपने मील्स लो, सब मुझे याद दिलाते रहते हैं। तो वो चलता रहता है। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ कही, मैंने कहा नहीं, आज मैंने ऑलरेडी ले लिया। और वो उनका मतलब रोज़ है, नहीं तुम पी लो पी लो पी लो। तो फिर मुझे लगता है ना कि ये बाबा जी कहलवा रहे हैं। तो फिर आजकल मैं बड़े इज़्ज़त से, सम्मान से जाके, मतलब बहुत तमीज़ से, शरीफ इंसान की तरह जाके ले लेती हूँ। ड्रामा नहीं करती हूँ कि नहीं पीऊँगी या रात में पीऊँगी और ऐसे करके छोड़ देते हैं। ये काम आजकल नहीं करती हूँ, शरीफ इंसान वाला बिहेवियर है। तो क्या हुआ ना, मैंने कल रात कहा कि सच में मैंने पी लिया है। तो फिर उन्होंने मुझसे कही कि वो बोली कि नहीं तुम नहीं पियो, शायद तुम झूठ मत बोलो। मजाक में उन्होंने कहा कि तुम झूठ मत बोलो, तुम नहीं पियो। एंड मैं तो बहुत शरीफ बच्चे की तरह आजकल रूल्स फॉलो करना शुरू कर दी हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कहा ऐसे करो वैसे करो, तो मैंने कहा कि ये क्या हो गया, मैंने सच में लिया है पर ये मान नहीं रही। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, और अगर मैंने ड्रिंक मतलब मैंने मिल्क पी लिया होगा, वो हल्दी वाली दूध, तो फिर तो अगर मैंने पिया होगा, तो मैंने क्वेश्चन मार्क पूछा। तो उन्होंने उधर से रिप्लाई आया कि अगर आप सच बोल रहे होगे ना, तो कल बाबा जी आपसे मिलने आएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा लो बाबा जी, अब प्रूफ करो। मजाक मजाक में बातें हो रही थी, बट मजाक मजाक में हमने कह दिया, लो बाबा जी अब तुम प्रूफ करो। तो फिर ये सब हो गया। उसके बाद आज का दिन था, थर्सडे वाला दिन था। सो आई वेंट टू माई वर्क। एंड आप ये जानते हो कि जब आप बाहर हो, जहाँ का माहौल पारिवारिक नहीं होता है, मतलब आप समझ रहे हो, दूसरे तरह का होता है। व्हेन यू आर एट योर वर्क प्लेस, तो इस तरह का माहौल नहीं होता है। एंड दैट टू व्हेन पीपल आर मतलब उनका जो ड्रेसिंग सेंस है उसको बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल और दूसरे तरह का प्रमोट किया जाता है, जो ट्रेडिशनल नहीं होता है। तो वहाँ का कल्चर अलग होने लगता है, आप समझ रहे हो ना। तो फिर ऐसे क्यों मैंने डिफ़ाइन किया कंडीशन को, आगे बहुत मज़ेदार बात होती है। तो देयर केम अप कि कुछ इवेंट है। सो जो सिंग, इफ समबडी इज़ अ गुड सिंगर, दे शुड जस्ट, उनको गाना गाना चाहिए जिनको आता है।
तो सब मजाक मजाक में बातें करने लगे कि हाँ मैं ये गाऊँगा, मैं वो गाऊँगी, ये वो ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब यहाँ देखिए लीला क्या हुई। उसी बीच एक बंदा है, ही सेड भाई मुझे तो कुछ गाना नहीं आता, मैं बस भजन कीर्तन करता हूँ, तो मैं बस आरती वारती गा दूँगा। तो मेरे मुंह से भी निकला कि हाँ भजन मैं भी गा दूँगी। मतलब ऐसा नहीं है कि गाना गाना नहीं आता है, बट वो सब में फंसने का मन नहीं था, क्योंकि काम भी पढ़ना भी सब मैनेज नहीं हो पाता। ऊपर से अभी ये नया नया इवेंट, ठीक है, भागती हुई ज़िंदगी एकदम भाग रही है, तो ऐसे नहीं हो पाता। तो मैंने कहा हाँ मैं भी भजन गा दूँगी, बिल्कुल मजाक में कहा। तो आई सेड मैं तो साईं बाबा जी के भजन गा दूँगी, मुँह से एब्रप्टली निकल गया। उसने कहा साईं बाबा जी के, आप भी साईं बाबा जी के भजन गाते हो? मैंने बोला अब मैं बाहर क्यों, मतलब हम क्या झंडा लेके थोड़ी चलते कि आई एम अ साई डिवोटी वगैरह। मैंने बस बोला, मुझे लगा इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। तो फिर वो जो इंसान है वो शुरू हो गए, ही स्टार्टेड सिंगिंग बाबाज भजन एंड ही सेड अब मैं ना इसमें गाया हुआ हूँ, उसमें क्या बोलते हैं संध्या, भजन संध्या में मैं गाया हुआ, मैं वही तुम लोगों को सबको सुनाता हूँ। एंड बहुत मज़ेदार सीन हो गया वहाँ। सब मजाक मजाक में पालथी मार के बैठ गए। दो हम पालथी मार के नहीं बैठते हैं, ऐसे ज़मीन में नहीं बैठते हैं, बट बहुत मजाक वाला वो सीन हो गया। एंड फिर सब बैठ गए एंड ट्रस्ट मी, शिरडी वाले साईं बाबा ज़ोर ज़ोर से, एवरीबडी सिंगिंग इन द प्रेमाइसेस। जहाँ शिरडी वाले साईं बाबा छोड़ो, भजन वजन कभी बजा भी होगा कि नहीं पता नहीं, नहीं बजता है, क्यों बजेगा यार। ऑफिस और मतलब वैसे जगहों पर वो म्यूज़िक सुनते हैं या मतलब दूसरे तरह का माहौल रहता है ना, वहाँ भजन वाला माहौल क्यों रहेगा, मतलब वर्क प्लेस पे भजन क्यों बजेगा। बट वहाँ जो है, मतलब ठीक है एक छोटी सी मंदिर होती है, बट दैट डजंट मीन कि अंदर का माहौल ऐसा रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद शिरडी वाले साईं बाबा जो गाना बजाएं, सब मिलके गाना शुरू कर दिया। एंड शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे, जो भी था वो वाला भजन वो पूरा बज गया है ना। मैं पूरा शॉक्ड, आज ये क्या हुआ। एंड देन मुझे याद है, अरे आज तो थर्सडे का भी दिन है। आजकल वो क्या कहते हैं, ज़िंदगी इतनी फास्ट भाग रही है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो गया है, जब से शिरडी से आई हूँ तब से, कि इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि क्या चल रहा है। मतलब एक नशे में हम जी रहे होते हैं, अनलेस एंड अनटिल संडे कम्स। तो मैंने कहा अरे आज तो थर्सडे का दिन भी है और इतना सुंदर भजन हो गया। तो फिर उसके बाद जब मैं अभी शाम में बैठ के थोड़ी देर अपने ग्रुप पे ऐसे फ़ोन चेक करा, मैंने जब टाइम मिला मैंने कहा चलो थोड़ा व्हाट्सएप भी देखते हैं। तो जब मैं देख रही थी तो फिर मैंने ये वाला एक्सपीरियंस जो है ग्रुप में डाला। तो उधर से वो जो डिवोटी हैं जिन्होंने कल रात मुझे कही थी कि तुमने दूध पिया या नहीं, तो फिर मैंने कहा था कि अगर पिया होगा, तो उन्होंने कही थी ना कि बाबा जी आएंगे। तो उन्होंने ही फिर उधर से कहा कि मुझे ये तो पता था कि बाबा जी ज़रूर आएंगे, पर मुझे ये नहीं पता था कि इस रूप में आएंगे। एंड देन मुझे भी स्ट्राइक किया कि अरे हाँ सच में इस तरह से बाबा आएंगे, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। क्योंकि जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट होता है ना, वहाँ ऐसा नहीं होता है। एंड नॉर्मल किसी डे में जब कुछ नहीं हो रहा हो, तब तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कोई भजन गाना शुरू करे। एंड आप जानते हो कि व्हेन यू आर आउट फॉर वर्क, वहाँ भजन कौन गाता है, कोई नहीं गाता है। तो वैसे जगह पे पूरा ज़ोर से धूम मचा के सब शिरडी वाले साईं बाबा एक साथ एक सुर एक ताल एक राग में गाने लग जाएं। सो दैट वाज, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे हाँ ये तो इस रूप में बाबा जी आए, बाबा जी थे वहाँ। अब बाबा जी ने कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं लिया था, बट दैट इन्वायरमेंट, दैट फ्रैग्रेंस, दैट वो जो फीलिंग थी ना उस समय की, उसको मैंने कैमरे में कैद नहीं किया, क्योंकि वो जो चीज़ हुई थी वो किसी कैमरे की मोहताज नहीं थी। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, दैट विल रिमेन ऑलवेज इन माय हार्ट। तो ये वाली चीज़ हुई। एंड फिर पूरे दिन, क्योंकि जो जिस पेन से मैं लिखती हूँ या जो भी होता है मेरा, दैट इज़ द येलो पेन, और उसमें बाबा जी हैं, ठीक है। तो वो मेरी शिरडी की पेन ही ऑलवेज़ रहती है, मैं उसी से लिखती हूँ। तो आज पूरे दिन जो है वो पेन भी ना, बाबा मुझे याद दिला रहे थे कि तू रोज़ देख, मैं तेरे साथ हर दिन हूँ। कैसे याद दिला रहे थे कि
रोज़ तो वो पेन है, तो मतलब रोज़ मैं उसको चेक मतलब उतना तो देखती नहीं हूँ कि इसमें बाबा जी हैं या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरे पेन्स हैं, मेरी डायरी है, तो बाबा जी के बिना होगी ही नहीं, अनलेस एंड अनटिल बोल दिया जाए कि नहीं, यू कैन नॉट। तो मेरी फ्रेंड आज मुझसे वो पेन छीन ली, तो फिर मैंने कहा क्या बाबा आज गुस्सा हो गया मेरे पास नहीं आ रहे हो। एंड जब मैंने ये चीज़ कही तो मुझे वो पेन भी वापस मिल गई। मतलब वो पेन भी ना आज पूरे दिन जो है वो सबका अटेंशन गेन की हुई थी। मतलब आज उस पेन के थ्रू भी हम बाबा जी को याद कर रहे थे। मतलब कुछ कुछ चीज़ें हुई, आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, या उतना ज़रूरी नहीं है बोलना, बट द होल डे वॉज बाबा बाबा डे। एंड ऐसा नहीं होता है, ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता है पूरा दिन वहाँ कभी नहीं, बट जब बाबा की लीला होती है ना तो कुछ भी होता है। तो दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट आई वॉन्टेड टू शेयर। एंड क्या करूँ, दूसरा एक्सपीरियंस अगले ऑडियो में डाल देती हूँ, है ना, ये वाला ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने, लेकिन नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे दूसरा एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। जब आप लोगों को टाइम मिलेगा आप दोनों सुन लेना, जिसको मन होगा वो एक एक्सपीरियंस सुनेंगे। अच्छा, एक्सपीरियंसेस से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप सबसे। मैंने नामजाप पे अभी एक एक्सपीरियंस भी डाला था, जो नहीं करते हैं वो ज़रूर कीजिए। आप, हो सकता है आप किसी मंत्रा को पहले से ही फॉलो करते होंगे, तो आप उसे ही कीजिए, ठीक है। और अगर आपका विश्वास है, जिस पे विश्वास है कि अच्छा ये मंत्र, किसी के लिए महामृत्युंजय, किसी के लिए गायत्री मंत्र, किसी के लिए कोई भी मंत्र, देयर आर सो मेनी मंत्रास, तो जिसके लिए जो काम कर जाए। एंड आपको पता है चाहे कोई भी मंत्र हो, अगर आपका उस पर फेथ है ना, तो दैट विल शो यू रिजल्ट्स, मिराक्यूलस रिजल्ट्स। क्योंकि ये बाबा जी का चैनल है, तो हम यहाँ पर बहुत ही कुछ जो बाउंड्रीज़ हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं, इसलिए हम बहुत ऐसी टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वहाँ पे हम दूसरे भगवान जी, दूसरे गॉड्स के बारे में बात करने लग जाएंगे, तो दैट वुड नॉट बी जस्टिफाइड, क्योंकि ये स्टार्टिंग से बाबा जी का ही रहा है। नहीं तो कुछ चीज़ें मैं बताती, बट टाइम आएगा तो बाबा का परमिशन जब भी होगा तो होगा। बट नाम जाप ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। हो सके तो ज़्यादा नहीं तो 40 टाइम्स और 45 टाइम्स आप साईं लिखिए, लिखिए, पर ये कीजिए ज़रूर। ये करके देखिए, डू इट फॉर 1 मंथ एंड देन टेल मी। अगर फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा ना, यू कैन लीव दैट, बट डू दैट, दैट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू ऑल। मैं इस ऑडियो को यहीं पे बंद करती हूँ। मैं अगला ऑडियो में वो दूसरा एक्सपीरियंस डाल रही हूँ, क्योंकि वो भी बड़ा है, ठीक है। जय साई राम।